आज का वरदान है, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। सिर पे हाथ रखेंगे। आज बाबा हमें जो है ना फॉरगिवनेस, क्षमा के ऊपर बता रहे हैं कि कोई किसी के प्रति भी मन में मलाल नहीं रखना है और क्षमा कर देना है सबको, खुद को भी क्षमा कर देना है, क्षमा मांग भी लेनी है। तो बाबा कहता है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा, दोबारा बोलो, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। हाँ, यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, मान लो आपको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आपको आके तंग करे, आई समझे, तो बाबा कहता है, और अगला भी पॉइंट बोला, आपके प्रति उसके मन में भी भावना अच्छी नहीं है और ये सोच रहा है इसका आगे अच्छा ना हो, बुरा हो, अकल्याण की भावना है, अकल्याण की वृत्ति रखे आपके लिए, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो और क्षमा करो। ये बहुत बड़ा दिल चाहिए। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो क्षमा के सागर बन क्षमा कर दो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए, ये ना सूक्ष्म लेवल पे बात बाबा कर रहा है, जो हमारे कर्म की गति कैसे बनती है, टिट फॉर टैट। एक तो ये है कि आपके मन में द्वेष की भावना है, उसके मन में द्वेष की भावना है, दोनों एक लेवल पे खड़े हैं। एक है कि यहाँ खड़ा है, एक नीचे खड़ा है धरती, एक हिमालय पे खड़ा है। तो हिमालय पे जो खड़ा है उसको मान लो गाली भी दे रहा है, तो ऊपर खड़ा है, ठीक है, बस क्षमा। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा दे। आजकल शिक्षा देने से कोई नहीं समझता, बाबा ने कहा आप किसी को ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे, यार मैं जानता हूं, फालतू की बात मत कर, कोई सुनना नहीं चाहता। अब आप अपने कर्मों से शिक्षा दे सकते हो, किसी को व्यवहार से दे सकते हो, जबान से नहीं दे सकते, और जबान से देनी भी नहीं चाहिए। आप अपने कर्म से करो ना। कोई आपको मिलने आए, उस वक्त तो आप जो है वो और तरह से व्यवहार करो और बाद में कहो जो आप अच्छी अच्छी बातें करने लग जाओ। तो आपका व्यवहार हर वक्त एक रस होना चाहिए ना। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, हर एक के प्रति गुड विशेष। जैसे नए साल पे होती है ना, हम ये तो नहीं कहते जो कोई मान लो आपसे किसी की बनती नहीं भी इसका हैप्पी न्यू ईयर ना हो, हैं कहते हैं उसको अनहैप्पी न्यू ईयर। सबको के लिए शुभ भावना ही होती है ना। तो बाबा कहते हैं आपके मन, जब आप अच्छे हैं, आपके अंदर मान लो बुराई है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं। जैसे किसी ने कहा कि मान लो एक कुआं है, उस कुएं के अंदर आपने बाल्टी डाली, जैसे पहले लोग पानी लाते थे, और कुआं सूखा हुआ है, पानी आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही आपके ऊपर किसी ने, आपके अंदर किसी ने कोई मान लो कोई चीज फेंकी, बाहर से फेंकी का मतलब कोई बात कही, और आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं मान लो, तो बाल्टी आने के बावजूद भी पानी तो आ ही नहीं रहा ना, लेकिन अंदर भरा हुआ होगा तभी तो बाहर निकलेगा। भी बोरी में भरा हुआ है तभी तो पारखी मारोगे तो निकलेगा, वैसे कैसे निकलेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखो और इतने अच्छे बन जाओ देव स्वरूप कि तुम्हें जो है रावण वाला पक्ष तुम्हारा खत्म हो जाए। अभी तो हम रले मिले हैं ना,
अभी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, कभी देव कभी असुर, है ना, यही है ना। कभी तो लगेगा यार ये तो संत आदमी, कभी लगेगा अच्छा ये वही है ना। तो शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना सबको। स्लोगन है स्वयं को और सर्व को, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं, हर हाल में खुशहाल। इसलिए बाबा का रोज ही एक तरह से इशारा होता है कि बच्चे हर हाल में खुशहाल रहो, आपके चेहरे पे खुशी रहे, खुशनुमा चेहरा हो, है ना। बाबा कहता है दिल खुश मिठाई बांटो सबको, खुश खुश रहो, खुशियां बांटो। क्योंकि अगर ज्ञानी योगी खुशी नहीं होगा तो और कौन खुश होगा इस दुनिया में। संसारी आदमी तो कभी खुश हो नहीं सकता, उसकी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं तो एंडलेस हैं। जो ठहर गया है इस अंधी दौड़ से वही शांत हो सकता, नहीं तो मन में बेचैनी अशांति बनी रहेगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जो योगी तपस्वी आत्माएं हैं वो भगवान के लिए कहती हैं और चाहिए, और अनुभव चाहिए, और अनुभव चाहिए, और सूक्ष्म अनुभव चाहिए। तो अब हम इन्हें ये देखना है कि कौन सी चीज हमारी असली कमाई है। गुरु नानक देव जी ने तो सुई दी थी ना सिर्फ, उसने कहा था मरने के बाद भाई ये ले आना। कहते जी ये तो आएगी नहीं। फिर कहते ये जो मुझे ताम झाम दिखा रहा है ये साथ जाएगा तेरे, कहते ना। कहते फिर वो कमाई कर जो तेरे साथ जानी। तो हम सब भी वो कमाई करें, दोनों कमाइयाँ करें, लेकिन एक संतुलन बना के चलें। ये ना हो कि अंत में हम भगवान को याद करना चाहें तो मन जाए ही ना उधर, क्योंकि अभ्यास नहीं होगा तो होता नहीं। सीधी सी बात है। तो अब मन को जो अभ्यास होता है वहाँ सहज भाव से जाएगा। तो हम लोग रोज क्यों बैठते हैं कि मन को थोड़ा अभ्यास हो, हम लोग उड़ना चाहें उड़ सकें। जब आपको उड़ने का अभ्यास होगा तभी तो उड़ोगे, कार चलाने का अभ्यास होगा तभी कार चलाओगे, एरोप्लेन चलाने का अभ्यास होगा तभी चलाओगे। अगर ऐसे थोड़ा है कि आपको जाके बिठा दिया कार में चलाओ जी। मन भी तो ऐसे है ना, मन को भी तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। ओम शांति।